गयास अली साहब कहने लगे, अभी एहतिशाम साहब और उनके लोगों में आने में बहुत अच्छा खासा वक्त बाकी है। अभी यहाँ का माहौल समझिए और बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी के साथ यहाँ पर वक्त गुजारिए शाजिल भाई। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं होगा, आपका दिमागी तवाज़ुन भी बिल्कुल ठीक रहेगा और यहाँ का माहौल आपको सूट हो जाएगा। शाजिल भाई, हमारी दिलचस्पियों में थोड़ा हिस्सा लीजिए। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मुझे अपना माजी, अपना गुजरा हुआ कल याद आ गया, जब मैं लाहौर में तालीम हासिल किया करता था। कुछ बड़े ही मुखलिस और जानदार मेरे दोस्त और साथी थे यहाँ पर। तभी माशा की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। उसके बाद ऐसा लगने लगा जैसे अब मुझे ज़िंदगी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, कोई चीज़ मुझे अब चाहिए ही नहीं। और उसके बाद वक्त गुजरता गया और आज हालात माशा की मोहब्बत में ही मुझे यहाँ तक ले आए हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहरहाल मैं तैयार हो गया था और तैयार होकर मुझे लेने के लिए अब शहरयार आ चुका था। मैंने ज़िंदगी की माजी को बुलाया और मैं अब शहरयार के साथ बाहर निकल चुका था। वो मुझे लेकर बाहरी हिस्से की तरफ आ गया था और अब वो मुझे लेकर हवेली की तरफ गया, जहाँ पर अफशा और उसकी 4-5 सहेलियाँ तैयार होकर बैठी हुई थी। वो सबसे पहले तो शहरयार को देखे जा रही थी और हंस रही थी। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने जैसे ही उधर उठाकर निगाहें देखा तो अफशा मुझे देखकर अचानक से ऐसा बिहेव करने लगी जैसे उसकी आंखों में कुछ नहीं था, और मुझे लगा भी ऐसा ही कि उसकी आंखों में कुछ नहीं था। बिल्कुल सादा सी, सीधी सादी सी नजरें जो किसी के ताकुब में ना हो, बिल्कुल सादा सी नजरें हों। तभी शहरयार भागते हुए आया और कहने लगा, गजब हो गया, गजब हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगा, ताई अम्मा कहाँ पर हैं? चंद ही लम्हे गुजरे थे अभी कि ताई अम्मा पता नहीं कहाँ से भागते हुए आ गई। तभी वो कहने लगा, इसे कहते हैं बेताबिए दिल के मतलूब खुद खिंचा चला आए। लड़कियों ने गौर से शहरयार को देखने लगी, लेकिन मैं अभी तक उसकी कोई भी बात को समझ नहीं पाया था। मुझे समझ नहीं आया था वो क्या कहना चाहता है। तभी वो कहने लगा, ताई अम्मा माफी चाहता हूँ, कभी कभी मेरी जुबान से निकल ही जाता है। ताई अम्मा, ट्रेन में मैंने आपसे शादी के लिए कहा था ना। ताई अम्मा, इस घर में बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं अफशा के लिए। इन साहब का नाम शाजिल है, देख लीजिए अफशा, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। शहरयार ने मजाकन तौर पर यह बात कही थी, क्योंकि मैं उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गया था, लेकिन ताई अम्मा का जो चेहरा था वो गुस्से से सुर्ख व लाल हो गया था। उन्होंने तभी शहरयार को घूरते हुए कहा, बड़े बेशरम हो तुम शहरयार, बुढ़ापे में मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ बुलाकर, वो भी। तभी वो कहने लगा, अरे सोच लें आप ताई अम्मा, हम तो आपका आखिरी वक्त सुकून से काटने का सोच रहे हैं कि आप सुकून से अपना आखिरी वक्त काटें। तभी वो बोली, झाड़ू गिरे तुम्हारे मुंह पर, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो क्या तुम शहरयार? बेचारा ये लड़का तो कब से खामोश ही बैठा हुआ है, ना कि इसे मिलता है ना जुलता है, किसी को देखता भी नहीं। अब क्या तुम इसे भी मेरे मुंह से बुरा कहलवाना चाहते हो क्या? बोलो शहरयार, क्या चाहते हो तुम? तभी शहरयार बोला, बस देख लीजिए, हम तो आपके खादिम हैं ताईजान। इतना सुनकर सब हंसने लगे। मुझे ये हंसता खेलता खानदान बहुत अच्छा लगा। कुछ देर तक तो मैं उन लोगों की वहीं पर बातें सुनता रहा। उसके बाद मैं चोरी छुपे वहां से निकलने लगा, क्योंकि उनकी गुफ्तगू के बीच मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं निकलने लगा तो शहरयार मुझसे पूछने लगा, कहाँ चल दिए शाजिल साहब, कहाँ जाने का इरादा है? मैंने कहा, बस जरा सा वो, और इतना कहकर मैं बाहर निकल ही रहा था कि मेरे साथ साथ शहरयार भी मेरे साथ ही बाहर निकल आया। बहुत अच्छा, हंसमुख और मुखलिस इंसान था शहरयार, वरना उसे क्या पड़ी थी जो मुझ जैसे एक आम से इंसान में इतनी दिलचस्पी लेता। ये उसकी दरिया दिली ही थी। तभी शहरयार मुझसे कहने लगा, देखो शाजिल भाई, अपनी जिंदगी में कुछ लुत्फ भी लिया करो। अपनी उम्र से तुम काफी बड़े नजर आते हो, ऐसा लगता है तुम जवानी में ही बहुत ज्यादा समझदार होकर बुढ़ापे को फील कर रहे हो। शाजिल, क्या तुमने पहले कभी ये इलाका नहीं देखा था? मैंने कहा, नहीं। तो वो कहने लगा, अच्छा, मतलब तुम मेहताबगढ़ी में पहली दफा ही आए हो? और उसके मुंह से सुनकर ही मुझे मालूम हुआ कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ और जहाँ ये सब वाक़यात हो रहे हैं वो मेहताबगढ़ी था, क्योंकि उसने ही मुझे बताया था। तभी वो मुझसे पूछने लगा, शाजिल कैसा लगा तुम्हें मेहताबगढ़ी? मैंने भी मजाक में शहरयार से कह दिया, अरे भाई, अभी मैंने देखा ही कहाँ है तुम्हारा मेहताबगढ़ी। तो वो कहने लगा, देखोगे भी कहाँ से, कमरे में तो दिन भर घुसे रहते हो। चलो, हो ना हो हम तुम्हें मेहताबगढ़ी की सैर अब जरूर कराएंगे, तुम्हें घुमाएंगे हमारे मेहताबगढ़ी में और बताएंगे कैसा है हमारा मेहताबगढ़ी। ये शहर कुदरती मनाजिर से माला माल है शाजिल मियाँ। इसके बाद वो अपने शहर की तारीफें करता रहा और थोड़ी देर बाद वहाँ से रुखसत हो लिया। थोड़ी देर बाद गयास अली साहब मेरे पास आए, मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे, आओ हमारे साथ, हमें कुछ कामों को अंजाम देना है शाजिल, चलो मेरे पीछे पीछे आते जाओ। मैं उनके साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर में बहुत अच्छा माहौल था, कितना खूबसूरत माहौल था।
और कितने अच्छे ये लोग थे, कितना अच्छा खानदान था इनका। मेरा दिल तो चाहता था कि इनके साथ अब अच्छा खासा वक्त गुजारूं, इन लोगों को समझूं, लेकिन अफशा का रवैया बिल्कुल अजीब हो चुका था और ना मालूम क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब रवैया है। और मैं बस अब यही जानना चाहता था कि एक बार मुझे बस पता चल जाए कि ट्रेन में जिस तरह से उसने शाजिल नाम लेकर मेरा नाम पुकारा था, तो वो मुझे कैसे जानती है, मेरा नाम कैसे जानती है, बस मुझे यही पता करना था। तो फिर ये बेचैनी मेरे दिल में नहीं रहेगी कि वो मेरा नाम कैसे जानती है, लेकिन इसके लिए मुझे मौका दरकार था। मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि कोई और हमें ना देखे, क्योंकि मैं तो था एनेक्सी में जहाँ पर मुलाजिम रहते हैं और अफशा थी मालिकान की बेटी, यानी मालिकों की बेटी थी, तो वहाँ पर पहुँचना और उससे बातचीत कर लेना इतना आसान काम भी नहीं था। अलबत्ता मैंने ये महसूस तो ज़रूर कर लिया था कि अफशा ने ट्रेन में एक बार मेरा नाम पुकारा और बहुत गहरे तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अक्सरियत में जानती है। किसी मुनासिब वक्त का शायद अफशा भी इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो मुझे जानती कैसे है। और ये गयास अली नाम का आदमी जो मुझे स्टेशन पर मिला, ये तमाम लोग मुझे आखिर कैसे जानते हैं। मैंने सोचा मुझे वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त धीरे धीरे अब गुजरने लगा। फिर वो वक्त आ ही गया कि दिखावे के लिए, यानी कि अफशा को देखने के लिए और उनका दिखावा करने के लिए एहतिशाम और अहमद साहब वहाँ पर तशरीफ लेकर आ गए। उनकी मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई, तब जाकर पता चला कि शामी साहब अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं गयास अली साहब के साथ खड़ा हुआ था। उनके साथ खड़े खड़े मैंने मर्सिडीज को देखा, जो कि आकर घर के पोर्च में, उस महल के पोर्च में रुक गई थी। वो साहब भी जो गाड़ी में से उतरे थे देखने लायक थे। वो गाड़ी में से उतरे, उन्होंने सूट पहना हुआ था, आंखों पर ऐनक यानी चश्मा लगा हुआ था, और उनके साथ उनके पीछे जो 3 अफराद उतरे थे, 3 शख्स जो उतरे थे, वो भी अपने आप में एक मिसाल थे। एक का सर बिल्कुल गंजा सा था, फिल्म के जो विलन रहते हैं उनकी तरह था वो बंदा, और बाकी 2 के चेहरों पर तो जख्मों के निशान तक थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इन तीनों के आला सूट ज़ेबे तन थे, यानी ये तीनों भी आला दर्जे के सूट पहने हुए थे। इस वक्त जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था तो थोड़ी ही दूर पर नवाब मंसूर साहब भी इस्तकबाल करने वालों की लाइन में ही खड़े हुए थे। फासला ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं उन सब लोगों की आवाज़ साफ तौर पर सुन रहा था। वो सब इस्तकबाल करते हुए उन लोगों को अंदर ले गए। तभी शहरयार अचानक मेरे पास आया और मेरे पास आकर मुझे कहने लगा, यार शाजिल, जरा देखो ये बंदर जो गाड़ी में से उतरा है, क्या ये अफशा के काबिल भी है? मैं हैरत की नज़रों से अब शहरयार को देखने लगा तो वो चौंक गया और चौंकते हुए बोला, यार अफशा बहुत नवाबी मिजाज की मालिक है, बहुत अलग लड़की है अफशा। शाजिल, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं अफशा को अपनी बहन ही मानता हूँ और बहनों की तरह ही समझता हूँ। नवाब मंसूर शाह साहब तो मेरे फूफा हैं और अफशा मेरी बहनों की ही तरह है। मगर शाजिल, मेरा चाहना क्या गलत है क्या? मैं चाहता हूँ मेरी बहन की शादी उस इंसान से हो जो उसके काबिल हो, जो उसके जैसा हो। और शाजिल, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, इस बंदर को हरगिज मेरी बहन ले जाने नहीं दूंगा। और अब तुम, यानी शाजिल, तुम मेरा इसमें साथ दोगे? मैं चौंकते हुए कहने लगा, मैं किस तरह से आपका साथ दे सकता हूँ शहरयार भाई? तो वो कहने लगे, अरे कुछ भी हो, हम इस गधे जैसे लड़के को इस शादी से रोक लेते हैं और अफशा को इससे शादी हरगिज नहीं करने देंगे शाजिल। मैंने कहा, लेकिन शहरयार भाई, हम कैसे रोक सकते हैं इसे? तो वो कहने लगा, अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे, और जब कुछ ना हो सका तो इस गधे की टांगे ही तोड़ देंगे हम दोनों। उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई और मैं भी उसके साथ हंस दिया। मैंने कहा, जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए शहरयार भाई कि ये साहब यहाँ पर कब तक रुकेंगे? तो शहरयार भाई कहने लगा, कुछ नहीं कहा जा सकता यार शाजिल भाई, अब तो इनके बाप का घर हो गया है ना ये, तो ये जब तक चाहें जब तक रुकेंगे, क्या पता कब तक रुकेंगे। शहरयार के दिल में पूरी तरह से आग भड़क चुकी थी। वो इसे बिल्कुल नापसंद करता था और वो अपनी नीयत भी बता चुका था कि वो अफशा को सिर्फ बहन के अलावा कुछ नहीं समझता है। मगर शहरयार खुलूस नियत से ये चाहता है कि अफशा के काबिल ही अफशा को कोई लड़का मिले। अब देखिए कितने दिन मेरा यहाँ पर कयाम रहता है। मैंने तो ये कहकर शहरयार भाई को कह दिया। उसके बाद हम दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। रात डिनर को भी मैं मौजूद था। एक मुलाजिम की ही तरह मुलाजिमों की लाइन में मैं भी खड़ा हुआ था। मैं उस मेज पर मौजूद नहीं था जहाँ पर बाकी सब लोग मौजूद थे और डिनर कर रहे थे, लेकिन एक केयर टेकर होने की हैसियत से मुझे वहाँ पर रहने में कोई रुकावट भी खासी पेश नहीं आ रही थी। उस वक़्त एहतिशाम साहब भी बड़े प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मौजूद थे। उनका लिबास बहुत कीमती था, लेकिन इंतहाई घटिया डिजाइन का लिबास था जो उन्होंने उस वक्त पहन रखा था। जब अफशा वहाँ पर दाखिल हुई तो एहतिशाम साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए, क्योंकि अफशा थी ही ऐसी। अफशा उस वक्त बहुत पुरकशिश लग रही थी, ऐसी लग रही थी मानो जन्नत से कोई हूर उतर आई हो। उसके हर एक अंदाज में एक हुस्न था। बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। एहतिशाम साहब अपनी जगह से आगे बढ़े और उनकी आंखों में एक शौक
लहरा रही थी। उन्होंने बहुत ही तनरुबा अंदाज में अफशा को हेलो कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अफशा ठिठक कर वहीं पर रुक गई और उसने वहशत भरी नजरों से नवाब मंसूर खां को देखा। नवाब मंसूर खां तो खुद ही सकते में रह गए। इधर शहरयार की आंखों में भी एक जुनून सा सवार हो गया था। एहतिशाम अपनी इस हरकत पर खुद ही शर्मिंदा हो गया और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद वो नवाब मंसूर खां से मुखातिब हुआ और कहने लगा, आपने अभी तक पुराने रीति रिवाजों को अपना मनसब बना रखा है, अभी तक पुराने रीति रिवाजों को ही फॉलो करते रहे हैं आप। अंकल, दरअसल बात यह है कि हम लोग जिस आज़ाद ख्याल के मालिक हैं उसमें ये हाय हेलो वाली सारी चीज़ें, हाथ मिलाना, हक करना, ये सब बहुत आम बात है और नॉर्मल है। आपके पूरे घर को मुझे संभालना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये वज़ादारी भी हम कबूल कर लेंगे। अब बहुत भूख लगी है हमें। अफशा साहिबा, आप अगर खाना शुरू करें तो हम भी शुरू करें। तभी नवाब मंसूर बोले, जी हाँ एहतिशाम साहब, आप मेहमान हैं, आप शुरू कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। इतना सुनते ही सबने प्लेट्स अपनी अपने आगे खींच ली और अफशा के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसे एहतिशाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे क्या होगा? क्या अफशा और शाजिल की कोई नई ट्रेजेडी वाली कहानी शुरू होगी? क्या शहरयार वाकई में शाजिल को अफशा के लिए पसंद करता है? क्या एहतिशाम को रिजेक्ट कर अफशा भी शाजिल में दिलचस्पी लेने लगेगी? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।